इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक घर को दिखाया जाता है और उस घर के अंदर हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो कि अपने बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। यानी कि दोस्तों इस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी हाँ, ये बूढ़ा आदमी काफ़ी समय से बीमार है और अब कुछ पता नहीं है कि ये बूढ़ा आदमी कब चल बसे। और तभी दोस्तों हम इसी घर के अंदर उस बूढ़े आदमी की बहू और उसके बेटे को देखते हैं जो कि दोनों आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि बाबूजी का अब कुछ अता पता नहीं है कि आखिर बाबूजी को कब क्या हो जाए, क्योंकि बाबूजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब ये दोनों के दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक से इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये लोग जैसे ही बाहर जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो दोस्तों ये पाते हैं कि बाहर एक आदमी आया होता है जो कि अपने आप को एक बीमा एजेंट बता रहा था। वो आदमी बोलता है कि मैं एक बीमा कंपनी से आया हुआ हूँ और मुझे आप सभी लोगों का बीमा करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो औरत बोलती है कि हमारे घर में सबका बीमा है सिवाय हमारे बाबूजी को छोड़कर, जो कि अब बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। तभी दोस्तों वो बीमा एजेंट जिसका नाम भानु था, भानु यहाँ पर दोस्तों उस औरत और उस आदमी से बोलता है कि मुझे तुम्हारे बाबूजी का बीमा करना है। ये दोनों के दोनों ये बात सुनकर बहुत शौक हो जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे लोगों का भी बीमा होता है क्या, जो उनका कुछ अता पता ही नहीं है कि आखिर वो कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। भानु इन लोगों को बताता है कि अभी तुम कुछ लाख रुपए करके अपने बाबूजी का बीमा करा सकते हो और बीमा कराने के बाद अगर तुम्हारे बाबूजी आज ही मर जाते हैं तो तुमको करोड़ों रुपए मिलेंगे और साथ ही साथ तुम्हारे बाबूजी को कुछ भी होता है तो तुम्हें पैसे हाल की हाल दे दिए जाएंगे। उस बूढ़े आदमी का बेटा बहुत शौक हो जाता है। दोस्तों वो भानु को अंदर लेकर जाता है और अपने बाबूजी की हालत दिखाता है। तो भानु यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम्हारे बाबूजी का बीमा हो जाएगा। और दोस्तों ये दोनों के दोनों भानु की बात में आ जाते हैं। ये बोलते हैं कि हाँ, हम अपने बाबूजी का बीमा करा लेते हैं। फिर तभी दोस्तों ये लोग यहाँ पर भानु को कुछ लाख रुपए का चेक दे देते हैं। जिस चेक को लेने के बाद भानु यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते हैं। पत्नी यहाँ पर अपने पति से बोलती है कि आखिर तुमने इतना खर्चा क्यों किया, तुम्हें पता है कि बाबूजी को शायद अभी कुछ नहीं होने वाला फिलहाल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसी बाबूजी का बेटा, खुद का सगा बेटा ऐसी बातें करता है और बोलता है कि आज से हम बाबूजी की दवाइयाँ देना बंद कर देंगे। जिसके बाद डॉक्टर ने बताया था कि अगर इनकी दवाइयाँ बंद हुई तो बाबूजी मर जाएंगे। ये दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और ये उस रात बाबूजी को दवाई नहीं देते। जिसके बाद में अब हमें कहानी रात के वक्त की दिखाई जाती है। गई रात को दोस्तों हम देखते हैं कि बाबूजी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बाबूजी को दवाई ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर तभी दोस्तों अगली सुबह का सीन हमको दिखाया जाता है। अगली सुबह दोस्तों यहाँ पर उस आदमी को अपने पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोस्तों जैसे इस चिल्लाने की आवाज़ को फॉलो करके अपनी पत्नी के पास जाता है तो दोस्तों वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पाता है कि उसके बाबूजी पूरी तरीके से ठीक हैं और वो लगातार दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं। उस आदमी की पत्नी उसे बताती है कि हमारे बाबूजी लगता है पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, वो सुबह से हमारे घर का सारा दूध खाली कर चुके हैं। इन दोनों के दोनों पति पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर बाबूजी एकदम कैसे ठीक हो गए। वो तो कल रात अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब दोस्तों इसकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल जब कल रात को बाबूजी की मृत्यु हो चुकी थी तो दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद उनके घर के अंदर एक शैतान, एक हैवान उनके घर के अंदर प्रकट हुआ था। जिसके बाद दोस्तों उस हैवान ने एक मासूम बिल्ली की आत्मा को कैद करके और दोस्तों उस मासूम बिल्ली की आत्मा को बाबूजी के शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया था। जिसके बाद में बाबूजी के शरीर के अंदर उस बिल्ली की आत्मा आ गई है, इसीलिए बाबूजी लगातार दूध वगैरह पी रहे हैं। अब शैतान ये हैवान कौन है और इसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में दोस्तों आपको आगे पता चलेगा। अब देखो ऐसा एक घर नहीं बल्कि अगले घर के साथ भी ऐसा ही होता है। अगले घर के अंदर दोस्तों एक औरत का पति काफ़ी दिन से बीमार था, विच मीन्स कि उसकी भी कुछ ही पलों में मृत्यु होने वाली थी। ऐसा उस औरत और उसके भाई को लग रहा था। इसीलिए उनके घर पर भानु पहुंच जाता है और उन्हें दोस्तों इसी तरीके से बीमा करने की सलाह देता है। दोस्तों वो सारी बातें एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पति की मौत आज ही हो जाती है तो तुम्हें करोड़ों रुपया मिलेंगे। और तभी दोस्तों ये दोनों के दोनों भानु की बात में आ जाते हैं। ये लोग चेक साइन करके भानु को दे देते हैं और भानु चेक को लेकर यहाँ से निकल जाता है।
वेल गाइस, फिर तभी हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के वक्त पर हम देखते हैं जब भानु अपनी कंपनी में जाता है तो उसके बॉस से उसे बहुत डांट पड़ती है। उसके बॉस उससे बोलते हैं कि आखिर तुम ऐसे लोगों का बीमा क्यों कर रहे हो जिनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है, तुम पूरी की पूरी कंपनी को पानी में डुबाना चाहते हो। दोस्तों, उसके बॉस उसे काफ़ी कुछ कहते हैं, बट भानु उनसे जवाब में केवल एक ही बात बोलता है कि मैंने जितने भी अधमरे लोगों का बीमा किया है उनमें से कोई भी नहीं मरेगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए। बट अब क्या ऐसा एक्चुअल में होने वाला था, ये सब आप आगे देखिए। अब तभी हमको दिखाया जाता है भानु लास्ट टाइम दोस्तों जिस आदमी का बीमा करके आया था, जो कि मरने वाला, जो उस औरत का पति है, उस आदमी की दोस्तों उसी रात को मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु से देखकर उसकी पत्नी और उसका यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मृत्यु होने के बाद यहाँ पर उस आदमी का भाई सभी रिश्तेदारों को खबर करने की कोशिश करता है जिससे कि सब उसके फ्यूनरल में पहुंच जाएं। बट दोस्तों इसी बीच कहानी एकदम से पलट जाती है। वो शैतान दोस्तों प्रकट होता है और यहाँ पर एक कुत्ते के पास पहुंच जाता है। वो शैतान उस कुत्ते की आत्मा को अपने पास कैद कर लेता है, जिसके बाद वो उस आदमी के अंदर उस कुत्ते की आत्मा को डाल देता है, जिसके बाद में दोस्तों वो आदमी पूरी तरह से जिंदा हो जाता है, बट एक कुत्ते के रूप में। उसकी पत्नी और उसका भाई ये देखकर दोस्तों बहुत शौक हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है। अब आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भानु का कहा एकदम सच हो रहा था। अब अगले ही सुबह हम देखते हैं उसकी कंपनी के अंदर उसके बॉस सारे लोगों के सामने भानु की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि बीमा एजेंट हो तो भानु के जैसा, इसने हमारी कंपनी को कई सारा मुनाफा दिलवाया है। इसने जितने भी लोगों का बीमा किया है उनमें से अभी तक तो कोई भी नहीं मरा है और आगे भी नहीं मरेगा। ऑफिस में इस तरीके से भानु की तारीफ को देखकर कंपनी में काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम प्रशांत है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इसके बारे में पता तो लगाना पड़ेगा। एनीवेज गाइस, फिर तभी हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त पर हम देखते हैं भानु यहाँ पर अपने काम पर से अपने घर लौट रहा था कि तभी यहाँ पर दोस्तों रास्ते में काफ़ी सारे गुंडे आ जाते हैं और वो गुंडे यहाँ पर भानु को घेर लेते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। वो गुंडे दोस्तों भानु को एक अजीब सी सुनसान सी जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ उन गुंडों का बॉस पूरी तरह से मर चुका था। ये लोग यहाँ पर भानु से बोलते हैं कि तुम्हें हमारे बॉस को जिंदा करना होगा, क्योंकि दोस्तों भानु यहाँ पर पूरे में फेमस हो चुका था कि ये जिसका भी बीमा करता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वो कभी मर ही नहीं सकता। इसीलिए ये लोग भानु से बोलते हैं कि हमारे बॉस का भी बीमा कर दो। भानु दोस्तों इनकी बात को मान जाता है, बट इसके लिए वो इनसे 10 लाख रुपए की मांग करता है। 10 लाख रुपए का चेक आप साइन कर दीजिए, जिसके बाद में अगर आपके बॉस मर जाते हैं तो आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। यदि वो जीवित होते हैं तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है। वो आदमी भानु को यहाँ पर पैसे का चेक दे देता है, जिसके बाद में दोस्तों ये लोग बाहर जाकर सारे के सारे लोग वेट करते हैं और भानु दोस्तों कुछ ऐसा ही करता है। वो यहाँ पर दोस्तों उसके बॉस के शरीर के अंदर एक सांप की आत्मा डाल देता है, जिसके बाद में दोस्तों उसका बॉस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। भानु यहाँ से फौरन ही बाहर निकल आता है। वेल, अब अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि उस शैतान ने जिस आदमी के अंदर उस बिल्ली की आत्मा डाली थी दोस्तों, उस आदमी का मुंह और उसके कान पूरी तरह से बिल्ली के अंदर तब्दील हो जाते हैं और वो आदमी सिर्फ दूध ही दूध पिया करता है, जिसे देखकर उसका बेटा और उसकी बहू बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों उस शैतान ने जिस आदमी के अंदर उस कुत्ते की आत्मा डाली थी वो आदमी पूरी तरह से कुत्ता बन चुका था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और यहाँ वहाँ उल्टी सीधी हरकतें किया करता था। और जिस आदमी के अंदर उसने सांप की आत्मा डाली थी वो आदमी दोस्तों पूरी तरीके से सांपों वाली हरकतें किया करता है। बस अब फिर क्या, अगले दिन फिर यहाँ पर भानु की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। उसके ऑफिस के अंदर उसकी बॉस एक बार फिर से उसकी तारीफ करते हैं और भानु को यहाँ पर बहुत प्राउड फील होता है। बट इस बार वो प्रशांत नाम का शख्स फैसला करता है कि वो ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। फिर तभी दोस्तों जब यहाँ पर रात हो जाती है तो ऑफिस के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता, तो चुपके से प्रशांत ऑफिस के अंदर जाता है और वो सारे बीमा के पेपर्स को निकाल लेता है। जिन लोगों का भानु ने बीमा किया हुआ था वो सारे के सारे लोगों का एड्रेस यहाँ पर पता कर लेता है और वो एक एक करके उन सभी के सभी लोगों के पास जाता है, यानी कि उनके एड्रेस पर जाता है। वो पहले वाले आदमी के पास जाता है तो देखता है कि उसकी हालत बिल्ली की तरह हो चुकी थी, जिसे देखकर वो बहुत शौक हो जाता है। और जब वो दूसरे वाले आदमी के पास जाता है तो पाता है कि उसकी हालत कुत्ते की तरह हो चुकी थी।
और जब वो पेपर्स के जरिए एड्रेस निकालकर तीसरे वाले उस गुंडे के बॉस के पास जाता है तो देखता है कि उसकी हालत एक स्नेक की तरह हो चुकी थी। मतलब कि प्रशांत ये बात अच्छे से जान गया था कि भानु ने जिन जिन लोगों का बीमा किया है वो दरअसल या तो कोई बिल्ली बन जाते हैं या कोई कुत्ता बन जाते हैं। इसकी पीछे की वजह क्या है ये अभी वो नहीं जानता था। अब प्रशांत और गहराई में जाना चाहता है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो भानु का यहाँ पर पीछा करेगा। अब अगले दिन यहाँ पर ऑफिस में भानु भी उसी के पास में बैठा होता है। भानु के पास में एक बीमे के लिए कॉल आता है, जहां उसे एक व्यक्ति का कॉल आता है। जो व्यक्ति उसे बताता है कि उसकी माँ लगभग पूरी तरह से मर चुकी है, अगर तुम उसे जिंदा कर सकते हो तो फौरन ही हमारे घर पर आ जाओ। और दोस्तों भानु ये बीमा करने के लिए रेडी हो जाता है और इस बात को प्रशांत भी सुन लेता है। प्रशांत फैसला करता है कि वो उसका पीछा करेगा। भानु दोस्तों फौरन ही उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहाँ सारे के सारे लोग गम मना रहे थे। वो उस आदमी से भी बात करता है। वो आदमी बताता है कि मेरी माँ कुछ देर पहले मर चुकी, तुम अगर अंदर जाकर उसे जिंदा कर दोगे तो मैं तुम्हें बीमे का चेक लाकर दे दूंगा। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि भानु अंदर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। प्रशांत भी उसके पीछे था और वो चुपके से दोस्तों झांक झांक कर खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है। प्रशांत अपनी आंखों से देखता है कि भानु यहाँ पर अपने बैग के अंदर से एक अजीब सी माला निकालता है और उस माला को वो जैसे पहनता है तो एक शैतान की तरह बदल जाता है। और वो शैतान की तरह बदलकर उसके पास में एक पक्षी की कैद हुई रूह होती है और वो उस रूह को उस औरत के शरीर के अंदर डाल देता है, जिससे कि वो औरत हमेशा के लिए जिंदा हो जाती है। ये देखकर प्रशांत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि आखिर भानु आधा प्रेत और आधा इंसान है। अब भानु ये काम करके जब लौट रहा था तो प्रशांत उसका पीछा करने की कोशिश करता है। वो पाता है कि भानु अपने घर के अंदर चला गया है और प्रशांत भी उसके पीछे पीछे उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों भानु इस बार उसे देख लेता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर भानु उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों प्रशांत उसे सारी सच्चाई बताता है और बोलता है कि मैं ये देखना चाह रहा था कि आखिर तुम्हारे बीमा किए हुए लोग कैसे जिंदा रह लेते हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है भानु तुम आधे प्रेत और आधे इंसान हो। भानु भी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो प्रशांत को एक बात बताता है कि आखिर वो आधा प्रेत और आधा इंसान कैसे बना। भानु बताता है कि काफी टाइम पहले वो अपनी पत्नी के साथ में से घर के अंदर रहा करता था। उसकी पत्नी उसका बहुत देखभाल किया करती थी, लेकिन अचानक से भानु की तबीयत बहुत खराब हो जाया करती थी। इसीलिए भानु के पास में एक बीमा एजेंट आया हुआ था। वो भी दरअसल एक साधारण सा आदमी भानु को लग रहा था। बीमा एजेंट भानु से बोलता है कि शायद तुम्हें अपना बीमा करवा लेना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हारी पत्नी को करोड़ों रुपए मिलेंगे। लेकिन भानु बोलता है कि मैंने बीमा करवाने से मना कर दिया था। जिसके बाद में दोस्तों उस बीमा एजेंट ने भानु की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारे पति को कुछ भी हो जाए तो तुम मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं तुम्हारे पति का बीमा कर दूंगा और उसे जिंदा भी कर दूंगा। उसकी पत्नी उसकी बात को मान गई थी। उसी रात को भानु बताता है कि जब मैं और मेरी पत्नी अपने कमरे के अंदर सो रहे थे तो अचानक से मुझे हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से शायद लगभग मेरी मृत्यु हो ही चुकी थी। इसके बाद में मेरी पत्नी ने उसी बीमा एजेंट को कॉल करके घर पर बुलाया। उस बीमा एजेंट ने जैसे वो घर पर आया तो एक माला अपने शरीर के अंदर पहनी, जिसके बाद में वो भी एक शैतान की तरह बदल गया था और उस शैतान ने एक रूह को जो कि उसके पास में कैद थी, उस रूह को मेरे शरीर के अंदर डाल दिया, जिसके बाद में पूरी तरह से जिंदा हो गया। भानु बताता है कि वो जो बीमा एजेंट था आधा इंसान और आधा शैतान, उसने यहाँ पर उस माला को मुझे सौंप दिया था और कहा था कि अब इस माला के जरिए तुम एक बीमा एजेंट बन सकते हो। मैंने उस माला को जैसे ही हासिल किया और मैं भी एक बीमा एजेंट बन गया और मैं जिसका भी बीमा करता था उसके शरीर के अंदर किसी जानवर की रूह डाल देता था जो मरने वाला होता था, जिसके बाद में वो कभी नहीं मरता था और बीमा कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करती थी। बस दोस्तों यही एक वजह है, यही एक पूरी सच्चाई है जो कि अभी तक आप लोगों को नहीं पता थी। भानु प्रशांत से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मेरा पीछा मत करना, वरना मेरे अंदर का प्रेत तुम्हें मार डालेगा। तभी दोस्तों प्रशांत वहां से डरकर फौरन ही भाग जाता है। बट दोस्तों अब प्रशांत भी शांत बैठने वाला नहीं था। वो फैसला करता है कि अगर वो किसी तरह इस माला को भानु से हासिल कर ले तो शायद वो भी एक बहुत जाना माना बीमा एजेंट बन जाएगा।
उस पर भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए उसने भी फैसला कर लिया कि वह उस माला को हासिल करके रहेगा। फिर तभी दोस्तों हम रात के वक्त का सीन देखते हैं, जब भानु अपने काम पर से अपने घर की ओर को जा रहा था तो दोस्तों उसके पीछे पीछे यहाँ पर प्रशांत भी आया हुआ था। प्रशांत एक रास्ते पर उसे रोक लेता है और उसकी आंखों पर स्प्रे से वार करता है। वो आंखों पर स्प्रे छिड़क देता है, जिसके मारे भानु वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में वो उसके बैग में से वो माला निकालता है और अपने गले के अंदर डाल देता है। जिसके बाद में वो भी एक शैतान का रूप उधारण कर लेता है, विच मीन्स कि अब जो काम भानु किया करता था अब वो काम प्रशांत करेगा। यानी कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। बट दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर ही अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एंड सी।